एक खाली पड़ा हाईवे, अचानक से सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद तेज रफ्तार कार। थोड़ी देर की थरथराहट, कार का अनियंत्रित होना और फिर हवा में गुलाटी मारते हुए डिवाइडर से जोरदार टक्कर। प्रयागराज से झांसी जाने वाले हाईवे का ये खौफनाक मंजर किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि उस अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत का सजीव और लाइव वीडियो है, जिसकी कभी पूरे पूर्वांचल में तूती बोलती थी। 6 अगस्त की वो सुबह जब प्रयागराज झांसी हाईवे पर गाड़ियां आम दिनों की तरह गुजर रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी एक सफेद रंग की क्रेटा कार बहुत तेज स्पीड से आगे निकलती है। कार के ठीक पीछे चल रही दूसरी गाड़ी में लगे डैश कैम ने वो सब दर्ज कर लिया जो कुछ ही सेकंड में घटित होने वाला था। गौर से देखिए इस फुटेज को। हाईवे पूरी तरह खाली नजर आ रहा है। अचानक अबान की तेज रफ्तार कार लहराती है, चालक का नियंत्रण वाहन से पूरी तरह छूट जाता है और कार बाईं तरफ के डिवाइडर से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार हवा में उड़ते हुए कई बार पलटती है। एक जोरदार धमाका और उसके बाद चीख पुकार। इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और किसी तरह कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे मोहम्मद अबान और उसके दोस्त अजहम की मौके पर ही अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वही गाड़ी में सवार मोहम्मद जैद और उमर समेत अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच का कहना है कि ये दुर्घटना सिर्फ और सिर्फ अत्यधिक तेज गति और गाड़ी से नियंत्रण होने के कारण हुई। लेकिन सवाल ये है कि अबान उस दिन प्रयागराज से इतनी जल्दबाजी में झांसी क्यों जा रहा था। दरअसल अबान अपने बड़े भाई अली से मिलने झांसी जेल जा रहा था। अली, जो पहले प्रयागराज की नैनी जेल में बंद था, उसे कुछ ही महीने पहले सुरक्षा कारणों से झांसी जेल ट्रांसफर किया गया था। भाई से मिलने की ये लालसा अबान के जीवन का आखिरी सफर साबित हुई। दुर्भाग्य की पराकाष्ठा तो देखिए, जिस भाई से अबान जिंदा मिलने जा रहा था, उसी भाई अली को और लखनऊ जेल में बंद उसके दूसरे भाई उमर को अपने सबसे छोटे भाई अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर प्रयागराज आना पड़ा। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो अतीक अहमद के परिवार और उसके बेटों का चक्रव्यूह किसी त्रासदी से कम नहीं दिखता। अतीक अहमद के कुल 5 बेटे थे। आइए आपको बताते हैं कि आज उनमें से कौन कहां और किस हाल में है। असद, तीसरा बेटा, मशहूर उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उमर अहमद, पहला बेटा, कई मामलों में नामजद होने के बाद फिलहाल लखनऊ जेल में बंद है। अली अहमद, दूसरा बेटा, आपराधिक मामलों के चलते झांसी जेल में अपनी सजा काट रहा है। अजम अहमद, चौथा बेटा, जो अपराध की दुनिया से दूर रहकर प्रयागराज में अपने परिवार के साथ पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ है। मोहम्मद अबान, 5वां और सबसे छोटा बेटा, जिसकी इस दर्दनाक सड़क हादसे में जान चली गई। कभी प्रयागराज और आसपास के इलाकों में जो अतीक अहमद का खौफ बोलता था, आज उसी के कुनबे की ये हालत है कि उसके 5 में से सिर्फ 3 बेटे ही जिंदा बचे, जिनमें से 2 सलाखों के पीछे। कानून का शिकंजा, एनकाउंटर और अब नियति का ये सड़क हादसा। अतीक के परिवार की इस कहानी का एक और दुखद अध्याय समाप्त हो चुका है। हादसे की ये खौफनाक फुटेज हम सभी के लिए एक सबक भी है। चाहे कोई भी हो, सड़क पर रफ्तार का ये जुनून पल भर में जिंदगी का चिराग बुझा सकता है। क्या अतीक अहमद के साम्राज्य का ये हश्न कानून के प्रभाव का नतीजा है या सिर्फ नियति का खेल माना जाए? आपकी इस हादसे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.